जो ये वृंदावन धाम है बड़ा उत्सव चल रहा है। खूब पकवान बनाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से हर्ष से मिल भी रहे हैं। क्या करना है? बनाओ पकवान, चलो ले चले। खीर, मालपुआ, पूड़ी, कचौड़ी, तमाम प्रकार के व्यंजन बना बना के तैयारी चल रहे हैं। एक यज्ञ निष्पादित किया गया है। इस यज्ञ में बड़े बड़े तो जाए। नंद बाबा भी तैयारी में लगे। तभी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बलराम जी के सहित आए। बड़े ज्ञानी अज्ञान अंतर के पीछा नंद जी से, क्या कर रहे हो बाबा? अच्छा ये भी बताओ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं बताओ तो, ये उत्सव किस बात का हो रहा है? किसी का विवाह है? नहीं नहीं विवाह नहीं, तो कोई अतिथि आ रहा है? न अतिथि नहीं। अच्छा अच्छा तो फिर हो क्या रहा है? तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा प्रतिवर्ष की जाती है। इंद्र की पूजा? हाँ, इंद्र देवता है, अगर उसकी पूजा नहीं की गई तो फिर बादल नहीं बरसेंगे। अच्छा इंद्र की पूजा अगर नहीं होगी तो बादल नहीं बरसेंगे ना, और अगर बादल नहीं बरसेंगे तो अन्न पैदा नहीं होगा, और अन्न पैदा ना हुआ तो लोग भूखे मर जाएंगे। देखिए व्यक्ति के सामने साक्षात परब्रह्म है, वो सोच रहा है कि देवताओं की कृपा होनी चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं होता। बोले क्यों? कैसा होता है? कर्मणः जायते जन्तु। बहुत ध्यान देकर सुनिए, मजा आएगा, बहुत अच्छा है। कर्मणः जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते। अपने कर्म से व्यक्ति पैदा होता है और कर्म में ही चला जाता है, क्योंकि एक जन्म नहीं अनेक जन्मों में उसके किए हुए कर्म से जन्म दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एकदम से खड़ा हुआ और उसको जन्म मिल गया, इसीलिए तो भेद है।
किसी को किसी योनि में, किसी को किसी योनि में, किसी को स्थावर, किसी को जंगम, और 4 प्रकार से भेद करने वाली इस योनियों में जाना पड़ता है। अंडक, पिंडक, जरायु, स्वेदक, उद्भिद। इस प्रकार से 4 प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण करने पर अलग अलग योनियों में कर्म के आधार पर जंतु को जन्म मिलता है। एक जन्म की बात नहीं है, कितने जन्मों की बात? बोले अनेक जन्मों के कर्मों का फल, अनेक जन्मों के। तो कर्मणः जायते जन्तु अकर्मणैव विलीयते। सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव अविपद्यते। बहुत चिंतन करिए। सुख मिलना, दुख मिलना कर्म से होता है। ये इंद्र सुख दुख नहीं दे सकता बाबा, क्योंकि कर्ता मैं नहीं। हमारे अच्छे कर्म का परिणाम विधि से मिलता है। हमारा जो कर्म हो, कर्तारं भजते सोऽपि न कर्तुं प्रबुद्धः। कर्म फल का भोग हम सब करते हैं। किसी किसी को राजा के घर में जन्म मिलता है, किसी किसी को भिखारी के घर में जन्म मिलता है। किससे? कर्म से। तो बाबा ये सब इंद्र क्या करेगा? इंद्र की क्या आवश्यकता? क्या यह है श्याम तिवारी अनंत भाव महाराज से भागवत का समर्पण उपरांत सम्मानित भाव लेकर के सब प्रकार से संप्रदाय बनाए रखे, कल्याण की भावना हमारी तरफ से भी। बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। महाराज ने कहा कि बाबा इसकी चिंता न करो, बंद करो ये पूजा। तो उन्होंने कहा क्यों? अगर हम पूजा बंद कर दें तो? बोले मैं जहां बताऊं वहां चलो, वो पूजा करो। किसकी पूजा करें? बोले चलो हमारे पशु जहां चलते, पशुओं को जहां से जीवन मिलता है, पहाड़ टकरा करके जगत की वर्षा करती, यही हमारे लिए बड़ी धरोहर है। अरे भाई हमारे पशु नहीं चलेंगे, हमारे पशु इस पर विचरण नहीं करेंगे तो इनको भोजन कहां से मिलेगा? इसलिए चलो इसकी पूजा करें। शांडिल्य महात्मा ने अनुमोदन कर दिया, ठीक है ऐसे करो। आप लोग भी तो गोवर्धन पूजा के लिए कुछ न कुछ बना कर लाए पकवान। मेरा भगवान भोग स्वीकार कर रहे, माध्यम कोई भी सही, लेकिन मेरा भोग भगवान स्वीकार कर ले, ये मन में भाव लेकर आए। अगर ये भाव नहीं रहा होगा तो भी वो जान लेगा कि निमित्त मैं हूं। जानता कैसे है? सब लोग अपने अपने पकवान लेकर के आज गोवर्धन के नीचे आ गए, बैठ गए, सब देख रहे हैं। श्री दामा ने कहा कि भाई ऐसा करो, हमारा भोजन अलग रखो। क्यों? ये बड़ा चतुर है, बहाना बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्री दामा तुम ज्यादा चतुराई न बरतो। क्यों? मैं तुम्हें जानता हूं, चुप रहना बिल्कुल। चुप हो गया, डरता है ना श्री कृष्ण से। लेकिन तभी भगवान ने एक रूप बनाया और एक रूप से वो भगवान उसमें विद्यमान हुए। सबने भोग लगाना प्रारंभ किया। त्वदीयं वस्तु गोविंद
तुभ्यमेव समर्पिते। मेरे भोग लगाने में अगर भगवान की मूर्ति नहीं आती तो आप समझ लीजिए भोग लगाना बेकार। रखिए तो दीयम बसतु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते। तो क्या करें, समर्पण कर रही हो। लेकिन उन्होंने कहा ग्रहण सुखो भूत्वा, आप प्रत्यक्ष मुख होकर के इसके ग्रहण करिए इसको। भगवान ने कहा ना हो, वो बनाए हुए खड़े हैं और वो पकवान धीरे धीरे उनकी ओर जाने लगे। श्री दामा ने कहा कि ये कन्हैया जी वहां पर छलावा कर रहा है, इसलिए वो बार बार रखिए। आप सब लोग भोग पर रखिए तुलसीदल और प्रारंभ कीजिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की इस गोवर्धन स्वरूप में पूजा। और इस पूजा में गायन भी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे नय माने मेरो।
परिक्रमा कोई आवश्यक नहीं है कि 11 ही करें। एक परिक्रमा करते हैं फिर भी आप लोगों को पूजा का फल मिल जाएगा। सभी लोग एक एक परिक्रमा करके अपने अपने स्थान पर बैठते हैं और जब गोवर्धन का इतना उपक्रम हुआ तो श्री दामा ने सब देखा ये कोई दूसरा नहीं, श्री कृष्ण ही प्रत्यक्ष मुख से सब धारण कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसका निवारण किया। तभी इंद्र को पता चला कि मेरी वार्षिकी पूजा नहीं की जा रही, तो उसने शामवर्तक नामक मेघों को बुलाया और कहा ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल त्राही त्राही कर उठे। शामवर्तक वेग चले वेग से और आकर के उन्होंने भयंकर उत्पात मचाया। सुखदेव जी कहते हैं जैसे हाथी का पैर होता है, इतनी मोटी धार, मूसलाधार नहीं उससे भी मोटी धार उन्होंने ब्रजमंडल पर वर्षाना प्रारंभ किया। बड़े काले काले मेघ घिर करके आए, सारे लोग भयभीत हो गए। श्री कृष्णचंद्र ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, प्रतिकार करने की जरूरत है। महाराज श्री कृष्णचंद्र जी सबको लेकर के चले और उन्होंने लीला में ही गोवर्धन पर्वत को उठाया और उंगली पर रख करके खड़े हो गए। सबको बुलाया, आओ इसके नीचे। सब लोग इसके नीचे सुरक्षित होकर के बैठे। सब सुरक्षित हो गए। माँ यशोदा को बड़ी चिंता है कि मेरा लल्ला तो बहुत छोटा है। वो ये नहीं समझ पा रही कि अरे लीला में जो गोवर्धन पर्वत को छत्र के भाग धारण किए हैं वो छोटा कैसे माना जाए। लेकिन नहीं, वो मान रही है छोटा है। उसने गोप वालों से कहा अरे तुम लोग कितने निष्ठुर हो। उसने पूछा माँ क्यों? बोले लाठी तो लगा, थोड़ा थोड़ा बल मिल जाए तो मेरा कन्हैया थकेगा नहीं। सब ने अपनी लाठी लगाई, सब खड़े हैं किनारे किनारे लाठी लगाए हुए। तभी कृष्णचंद्र जी मुस्कुराए, श्री दामा जी से कहा देखा ये है मेरा बल। अरे बोले क्या तेरा बल है? कुछ बल नहीं तेरा। कहा अरे श्री धामा को एक नहीं रहा, गोवर्धन पर्वत वो भी कनिष्ठा उंगली पर मैं उठाए हूं और तू कह रहा है कि कोई बल नहीं। बोले हाँ, हम लोग अगर लाठी न लगाए हो तो तुम ये भार सहन नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने थोड़ी सी उंगली लगाने लगे, वो चिल्लाए अरे कन्हैया बचाओ बचाओ। तो भगवान ने फिर पर्वत उठा लिया। तब श्री दामा ने पंक्ति कही बहुत सुंदर, भक्ति का थोड़ा सा भाव दर्शन करिए, कितना सुंदर उसने कहा। तुम तो हाँ भाव भाव देखिए, तुम तो गिरी नख पर धरे। कन्हैया ये बड़ी बात नहीं है,
तुम तो गिरी नख पर धरे, ये है हल की बात। तो बोले बरमदार क्या है? बोले बरमदार बात सुन कि गिरी समेत उर में धरो तुम्हें गिर समेत उर में धरो अतऊ नहीं गर्वात। तेरा वजन हल्का है, मेरा वजन बड़ा है। ये गोवर्धन की लीला श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। परीक्षित प्रसन्न हो गए। एक महायुग की लीला श्री कृष्णचंद्र जी का विजय से इंद्र ने आकर के किया। ब्रह्मा ने विनम्र प्रार्थना की। इस प्रकार से इस गोवर्धन लीला को सुना करके श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के विषय में सुखदेव जी ने फिर एक बहुत बड़ी बात रखी। बहुत ध्यान इस तरफ रखें, सुचित्त होकर के ये सुने। भगवान का श्री विग्रह भी आपके सामने है। गोवर्धन पूजा का ये भी एक अंग है जो लोग करेंगे, क्रमिक करेंगे, बहुत क्रमिक सांकेतिक करेंगे। महाराज श्री ने महाराज की लीला सुनाई, आप लोग भी सुनिए। बहुत सार महाराज की लीला वो लीला है जिसमें रामावतार में कुछ अयोध्या की स्त्रियों ने मन बनाया कि हे प्रभु, मेरे तपस्या को, मेरी पूजा को, मेरी मन की निष्ठा को आप फलित करिए। कौशल देश की तमाम स्त्रियों ने, जनक जी के यहाँ की स्त्रियों ने ऐसी ही भावना रखी। भगवान ने कहा ठीक है, ये लोग भी गोपी का वेश बना करके भगवान की लीला में शामिल हैं। दूसरी गोपियां कौन है? वेद की श्रुतियां जो उनका नित्य नित्य गान करती, वो सुख लेने के लिए यहाँ पर आई। एक उग्र तपा नाम के ऋषि हुए, उन्होंने 100 कल्प तक तपस्या की। कल्प समझिए कितना बड़ा होता है। कल्प को समझ लीजिए, 43 लाख 20 हजार वर्ष का एक चतुर्युगी होता है। 4 लाख 32 हजार, 4 लाख 8 लाख 64 हजार, 12 लाख 96 हजार, 17 लाख कुछ लाख, ये सब अगर मिला दिए जाए तो 43 लाख 20 हजार वर्ष बीत जाते हैं। तब एक चतुर्युगी बीत जाता है। इस चतुर्युगी को 71 बार बीत जाने पर एक मनवंतर माना जाता है। ऐसे ही 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन और एक ही कल्प ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। इस प्रकार से ये कल्प का गणना क्रम है, कल्प का कालक्रम। तो सत्य तपा नाम के, उग्र तपा नाम के महात्मा हुए, उन्होंने 100 कल्प तपस्या की। तब सुनंद गोप के यहाँ पर सुनंदा नाम की गोपी बनी। सुनंद गोप के यहाँ पर आकर सुनंदा नाम की गोपी बने। फिर सत्य तपा नाम के महात्मा ने 10 कल्प तपस्या की। वो सुभद्र गोप के यहाँ पर आकर के सुभद्रा नाम महाराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की ये पावा। ये सब भगवान की ही बड़ी कृपाएं है और उनका ही सम्मान है, किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं। सब उस परम पिता का सम्मान है। ये जो 56 प्रकार का भोग है, ये महाराज के सेवक में ये गोविंद माधव की ओर से रखा गया है। यह है महा श्रद्धावान
सोनी परिवार से जो मंच पर सबका सम्मान रख रहे हैं, और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि उन्हें सब प्रकार से संपन्नता, यश, कीर्ति प्रदान करे और सब प्रकार से नई योग्यता, आयु प्रदान करे। ये बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की। पावन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जीवन में हरिधामा नाम के एक महात्मा है। उन्होंने 3 कल्प तक तपस्या की, तो शारंग गोप के यहाँ पर आकर के रंगवेणी नाम की गोपी बनी। सुधीर के यहाँ लक्षणा, प्रचंड के यहाँ चित्रगंधा बनकर के एक आई गोपी। देखिए गोपियां 3 तरह की है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, अच्छा लगेगा। एक साधारण रति की गोपी है जो मानती है कि ये यशोदा का लाला बस नंद का लाला है, इतना मानती, भगवान नहीं जानती, उनका ऐश्वर्य नहीं जानती, इसलिए वो साधारण व्यक्ति की गोपी है। और एक और होती है तीसरी समन्वयसारथी, बराबर की जानने वाली, और एक होती है नित्यशिष्टा समर्थारथी जिसे कहते हैं। उसमें राधा, ललिता, विशाखा ये साधन सिद्धा है, ये नित्य सिद्धा है। समर्थारथी की ये गोपियां भी महाराष्ट्र के परिकर हैं। अनंत जन्मों के किए हुए पुण्य जब सार्थक होते हैं तब ये महाराष्ट्र का आनंद मिलता है। महाराष्ट्र के आनंद में जीव को परमात्मा से मिलन का जो सुख मिलता है उसी का नाम प्रेम आनंद है। बस ये लीजिए, वो कहते हैं कि कभी भी भक्ति प्रदर्शन का भाव नहीं रखती। प्रदर्शन माने दिखावा, लोग देख लें हम तिलक लगाए हैं, पीले कपड़े पहने हैं, छापा है, इतना भजन करते हैं, तमाम हम प्रपंच, और ये जो प्रपंच करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं, ये भक्ति नहीं, दिखावा है। इसको कहते हैं प्रदर्शन। दर्शन क्या है? अंतरात्मा से सिर्फ भगवान को हम चाहते हैं, भगवान से भी नहीं चाहते। ये है सच्ची भक्ति। तब उस भाव में भगवान आकर के एक नया क्रम देते हैं, उसी क्रम को हम आपके सामने रखना चाहते हैं, वो है रास लीला। भगवान के पहले श्लोक पर आप ध्यान दीजिए कि भगवान तारात्री, थोड़ी देर शुद्धि होकर के बने आप बैठे। भगवान तारात्री शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता। भगवान ने एक बार योग माया का आश्रय लिया और उसी योग माया से कहा कि मन बनाओ, मन। अरे भगवान कोई नया मन नहीं बनाता, आप लोग भी मन बनाओ, मन। क्या बनाना है? मन। लेकिन मन बने कैसे? बीच में तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। कभी चित्र आ जाता है सामने, कभी कोई आवाज आ जाती है सामने, तो मन नहीं बनता। अब कोई लोग तो मन बनाते ही नहीं, भले ही बनने का अवसर मिल गया हो, लेकिन फिर भी मन भटकाते रहते हैं, क्योंकि वो मनदास है और कुछ लोगों का मनदास है। तो जिन लोगों का मनदास है वो इस लीला का आनंद लेंगे, और जो लोग मन के दास हैं वो उसी का आनंद लेंगे। अंतर समझिए। महाराज श्री कहते दीक्षरं तुम मनस चक्रे योग माया उपासिता। योग माया का आश्रय भगवान क्यों ले रहे हो? बोले भगवान अपि, भगवान भी तारात्री। ता माने तो बहुत होता है, बहुत रात्रियों के,
हाँ हाँ हाँ, उन रात्रियों के, किन रात्रियों के, जो चीरहरण में आकर खड़ी हो गई कि हे प्रभु, आपने दिन को सार्थक कर दिया, लेकिन आप मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, आप मुझे भी सार्थक करिए। तो भगवान ने उन रात्रियों को खड़ा किया, तुम सब खड़ी हो जाओ। भगवान के सामने वो रात्रियां खड़ी हो गई। भगवान ने मन का आश्रय लिया, क्योंकि भगवान तो अमना है, और मन यदि नहीं होगा तो लीला में रमण कैसे होगा। मन आपके पास ना हो फिर नहीं रमण करता मन। सत्संग कोई से खूब कहोगी ये मेरी कहानी सुनो, बोले मन नहीं है, अच्छा तो न सुनो। बोले ये खा लो, बोले मन नहीं है तो नहीं खाएगा। ये कपड़ा निकाल दें, बोले ना 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 मने नहीं है। जहां जहां मन नहीं है वो स्वीकार नहीं। भोजन हो, वस्त्र हो, लीला हो, स्थान हो, पुरुष हो, काय दादा बात करें, अरे जाओ आज मन नहीं, आज मन नहीं। पत्नी से कहा जरा चाय बनाओ, बोले मन नहीं है तुम बनाओ। क्या है ये मन? मन से पूछो, 40 साल तक हमने तुम्हारा ही तो कहना किया है, जो तुमने कहा वही हमने किया। अरे तुम 5 मिनट मेरा कहना मान लो। वो बोलेगा नहीं, मन महाबली है इस पर। इसलिए भगवान ने कहा मैं मन में ही रखता, परंतु योग माया से कहा तुम मुझे मन दो। योग माया उपाश्रिता, बहुत ध्यान देकर के चित्त से ये कथा सुनिए। भगवान ने 10वें अध्याय में ये 5 अध्यायों की कथा मानव प्राण के रूप में लिखी है। प्राण के रूप में, इस शरीर में 5 प्राण, व्यान, उदान, समान, व्यान, उदान, समान, अपान, ये 5 प्राण जो हमारे शरीर में लिखे गए। कोई इस अध्याय 10वें स्कंद में 5 प्राण के रूप में है। अगर आपके प्राणे निकल जाए तो फिर बताओ शरीर कितना अच्छा लगेगा। जल्दी होगी उठाओ उठाओ, इसलिए प्राण रखो। 10वें स्कंद के इस महाराज की कथा का रस पान करिए। थोड़ी देर के लिए सारी क्रियाएं रोकिए, केवल मन को इधर जमाइए, बस यही सब कुछ दे जाएगा। वो कहता है मैं तो तुम्हारे अंदर ही कुछ करता। बुलाया किसे? गोपियों को। कैसे बुलाया? देखो मुरली पर उसके लिए, और ये मन था मेरा जिसके लिए। उसने ही सुनी, बस पास में पड़ा पति उस मुरली को नहीं सुन सका, क्योंकि भगवान ने उसके लिए बजाई